कि भगवान नहीं शैतान खुश रखे तुम्हें। ये 72 घंटे और धनु राशि वालों का ये किस्मत का कनेक्शन बहुत अद्भुत है। भगवान नहीं इस कलयुग में तुम्हें रखेगा शैतान खुश। भगवान की जो तासीर है वो कलयुग में एक अनोखी रूप को लेती हुई है। जब अमृत पान इन ग्रहों ने कर ही लिया है और शैतानी युग चल रहा है, चलती शैतान की है, तो वहां तो धनु राशि वालों के वारे न्यारे होने ही हैं। भोलेनाथ ने विष कंठ में धारण किया तब भी वो महादेव रहे। राहु केतु अमृत घूट भर भर के पी गए, पचा गए, तब भी वो असुर रहे। शनि का नाम जब ध्यान आता है तो शमशान का देवता है। भभूति राख वो लगा के श्रृंगार करता है। काला वर्ण है, आंखों में एक ऐसी तेज और भस्म सुर की जो दृष्टि है, जो आग है, जिसको देखता है उसे भस्म कर देता है। कल्याणकारी है, कर्मों का विधाता है। ये 72 घंटे धनु राशि वालों के लिए बहुत अमूल्य हैं, क्योंकि यहां जो शैतान है, जो ताकत है, शैतानी ताकत, अब वो तुम्हें सुख की अनुभूति कराएगी। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन के बटन को, घंटी वाले बटन को आप प्रेस कर लेना। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि जय शनि तुम्हें रंक से राजा बनाने आया है और ये 72 घंटे में शैतानी ताकत ऐसी खेलेंगी कि धनु राशि वालों की काया पलट जाएगी, मुकद्दर उनके लिखे जाएंगे सोने की कलम से। शनि का नाम ध्यान करते हैं, शनि की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा असर और एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पड़े भी क्यों ना, इस कलयुग की जो सारी शक्तियां हैं वो शनि के पास है। कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कुछ समय के लिए करता है, फिर उसका परिवर्तन फिर कहीं दूसरी राशि में चला जाता है। शनि की एक तासीर ऐसी है कि इसका राशि परिवर्तन होना, इसका वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना, और सूर्य का पुत्र है। सूर्य तो 1 महीने में राशि परिवर्तन कर जाते हैं चक्कर लगाते हुए, मगर शनि की तासीर ये है कि जब ये चक्कर लगाता है सूर्य का तो पूरे जो है 29 वर्ष ले लेता है। 30वां वर्ष इसका होता है तब पूरा ये चक्कर लगाता है। कलयुग का राजा है, कर्म का कारक है, मुकद्दर से खेलता है। ध्यान रखना, इसके कर्म मुकद्दर से खेलते हैं। काला वर्ण है, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, चोट, एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में लचक, कमर में लचक, पैरों के टखनों की प्यालियों में आवाज अगर आ रही है, ये नेगेटिव शनि की निशानी है, ध्यान रखना। भुखमरी, गरीबी, कर्ज का बढ़ जाना, विदेशों में जाना और वहां से धक्के खा के आना। विदेशों में भी लाइफ अगर आपकी सेट नहीं हो रही है तो समझ लो शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब है। ये 72 घंटे में कैसे किस्मत पलटेगी उसको भी बताऊंगा, मगर ध्यान से बारीकी से समझ लो कॉन्सेप्ट को, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 72 घंटे धनु राशि वालों बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में ताबड़तोड़ होगा जो कुछ होगा, और जीवन ऐसा बदलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखो यहाँ क्या है, ये शनि की नेगेटिव निशानी है। जब शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब होता है, शनि की महादशा चलती है, राहु केतु की अगर आपके ऊपर महादशा चलती है तो लगता तो है कि कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लगता है, मगर कभी कभी वो अपॉर्चुनिटी एक तरीके का धोखे का आपको सामना करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये भी इसमें ध्यान रखना। जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने में बड़ा मजा आता है, मगर जब शनि खराब होता है तो राहु ऐसी पटक देता है कि धरती की धूल चटा देता है। तुम लगाओगे 100 रुपये, तुम लगाओगे 100 रुपये और वो लौट के आएंगे नहीं, और वो तुम्हारे लग गए, काम खत्म। तुमने सोचा था 100 के 1000 मिलेंगे, वो पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। अब यहाँ 72 घंटे में क्या खेल होगा। देखो ये जो साल रहा पूरा वर्ष,
ये 2024 शनि का साल रहा। कैसे रहा, कॉन्सेप्ट को समझो। 2 2000, फिर 0, फिर 2, फिर 4, इनको सबको जोड़ जाड़ दो तो 8 नंबर आएगा। 8 नंबर शनि का साल है। अब शनि ने बहुत खेल खिलाए धनु राशि वालों को। जब ये 7.5 के रूप में जो है खत्म इसने की 7.5, तीसरे घर में जब शनि पहुंच गया 7.5 खत्म हो गई। यूँ लगा कि अब पीछा छूट गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी मस्त कटेगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाएंगे पिएंगे खूब ऐसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये ससुर का नाती जैसे ही ये वक्री हुआ, क्योंकि शनि का वक्री होना समझ लो बहुत तांडव करना है। अब ये वक्री कब हुए, 29 जून सन 2024 को, जून के महीने से ही वक्री हो गए। अब लगा तो सस नामक राजयोग, मगर वक्री होने के बाद में इन्होंने भैया जो तांडव किया, दिक्कतें परेशानी की, लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के ऊपर कर्ज हो गए, क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए, जो कर्जे लाखों में थे वो करोड़ों में हो गए, और जो हजारों में थे वो लाखों में हो गए। काम धंधे में इसने लगवा दिया ताला। अब 72 घंटे बाद ऐसा एक संयोग बनने जा रहा है कि ये शनि सबसे पहले तो अपनी सीधी चाल को पकड़ेंगे, वक्री यानी उल्टी चाल से हटके, जो कि उल्टी चाल इनकी वक्री चाल 3 गुना बुरा प्रभाव देती है, उससे अब ये दूर हो गए, अब मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। यानी आज से 72 घंटे बाद, मैं डेट बता दे रहा हूँ, 15 नवंबर सन 2024 का वो समय होगा जिसमें ये महाराज साहब शनि जी मार्गी हो जाएंगे धनु राशि वालों के तीसरे घर में। अब तीसरे घर में मार्गी अवस्था में होके इसमें भगवान ने कह दिया है कि हे शनि महाराज, अब धनु राशि वालों पे कृपा करो, उनके कष्टों को हरो, उनके काम बनाओ। धनु राशि वालों की जो समझ लो रातों की नींद हराम हो गई है, लेट नाइट काम कर रहे हैं, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही। जो धनु राशि वाले हैं वो बेचारे जॉब के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि धनु राशि वालों की, आप कमेंट में बताना मुझे कि जब से शनि 29 जून सन 2024 से वक्री हुए हैं, आपकी जो समझ लो खाट खड़ी और बिस्तर गोल हो गया है। आप बताओ कितने परेशान हो, क्योंकि शनि जब वक्री होता, और ग्रह वक्री हो मार्गी हो वो एक अलग बात है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। मगर इन महाशय का वक्री होना जो समझो तेल निकाल के रख देते हैं, ये जो है आदमी का तेल निकाल के रख देते हैं, और काम कितना भी करो काम में सफलता नहीं मिलती, कर्जा हो जाता है। और फिर तुम्हारी जन्म कुंडली की कहानी आ रही है कि भैया अगर जन्म कुंडली में शनि खराब है, क्योंकि शनि क्या है, पितर दोष, काल सर्प दोष और ऋण और कर्ज में तो माहिर होता है। अगर ये मान के चलो तुम कर्जपति हो, मैं करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्जपति की बात कर रहा हूँ। अगर तुम कर्जपति हो तो जन्म कुंडली में निश्चित ही तुम्हारे शनि राहु केतु ये खराब हैं, क्योंकि तुम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कांड करे आए हो, जर जोरू और जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए हो कि भैया वो फिर पार पाना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप एस्ट्रो रेमेडीज ना करो, शनि के उपाय करके उन्हें खुश ना करो, कुछ परहेज करने पड़ती हैं। साल जाता हुआ है, नया साल आता हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है तो आपके ऊपर कर्ज अवश्य होगा, तो उसके उपाय करना, एस्ट्रो रेमेडीज जो कलयुगी हैं। दूसरी बात, राहु खराब होगा तो राहु क्या करता है, शनि का मारा तो पानी पी लेता है, और राहु का मारा पानी भी नसीब नहीं होता। ये क्या करता है, एकदम से धोबी पछाड़ पटक देता है। जैसे धोबी कपड़े घुमा घुमा के घुमाता है, वैसे ही राहु पटक देता है। आपने जुआ सट्टा लॉटरी शेयर में पैसा लगाया, या कोई भूमि ऐसी खरीद ली, या कोई भवन खरीद लिया, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली कि आपने सोचा कि इसका रेंट खाएंगे हम, इसका रेंट आएगा, इसको प्लॉट को बेच देंगे, आज हमने लाखों में खरीदा कल करोड़ों में हो जाएगा, तो भैया कैपिटल गेन से लग जाएगा। तो ये राहु का धोखा होता है। जब तक आपकी कुंडली में ये आप चेक करवा लो कि उससे फ़ायदा है कि नहीं है, तो उसमें हाथ डालो, अदरवाइज मत डालो। नहीं तो भैया छुपी हुई दशाएं राहु केतु शनि की ये बहुत बुरी हालत कर देती हैं और कंगाल कर देती हैं। तो 72 घंटे में निश्चित समय बदलेगा, एक गुड अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। उसका रीज़न ये भी रहेगा कि इनके जो पिताजी हैं, जो शनि महाराज के पिताजी हैं सूरज देवता, ये भी अपना नीच राशि का प्रभाव छोड़ेंगे। जो तुला राशि में चल रहे हैं तो ये भी 15 नवंबर को ही छोड़ेंगे। तुला राशि में नीच का जो सूर्य होता है वो क्या करता है, काम में अटकलें, आप कोई सरकार से मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, कोई
योजना पास करवाना चाहते हैं या सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मान सम्मान कहीं आपको मिलने जा रहा है तो वो रुक जाएगा। और कहीं ना कहीं अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अंदर का जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मन सो जाता चंद्र और आत्मा सो जाता सूरज, तो मन का कारक चंद्रमा है और आत्मा का कारक सूरज है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सूर्य की वजह से ही आता है, क्योंकि आत्मा का कारक है। तो आपका नवमांश का चेष्टा बल बढ़ेगा 15 नवंबर 2024 से। ये जो ग्रह हैं इनकी चालें जो है बड़ी एक जो है करामत लेके आती हैं। अगर पांसे तुम्हारी तरफ पड़ गए तो जिंदगी में तुम रंक से राजा बन गए, और अगर पांसे कहीं बिखर गए तो राजा से रंक बनाने का काम भी ये ग्रह करते हैं। समझना जरूरी है, कलयुग में ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप अंधी दौड़ में मत जाओ, अंधी दौड़ की रेस में मत दौड़ो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, या किसी भी रूप से व्यापार खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार खोलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भैया लाखों में जा पाओगे, करोड़ों में जा पाओगे, फ्री में तो जा नहीं पाओगे। तो एक बार नुकसान से भली कि अपनी एस्ट्रोलॉजी को एक दिखवाओ। आप शादी कर लेते हैं बिना कुंडली मिलाए, शादी कुछ समय चलती है, टूट जाती है, तलाक के केसेस चल रहे हैं, फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स, ये वो, कोर्ट कचहरी, कहाँ तक जूझोगे। जिंदगी बहुत जो है अनमोल है, उसका लाभ उठाइए, कुंडली विश्लेषण पे ध्यान दीजिए और उपाय करिए, क्योंकि जो उपाय होंगे, हम आपको उपाय परहेज देंगे, वो पूरे साल का सुरक्षा चक्र घेरा बनाएंगे। उससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं वह नहीं होंगी, और आप जो है अपनी लाइफ को स्मूथ लेते जाएंगे, क्योंकि ग्रहों के कर्ज भार पिछले जन्म के होते हैं, इस जन्म में चुकाने पड़ते हैं। तो ये 72 घंटे का समय बहुत अमूल्य रहेगा। अचानक शुभ समाचार, धन लाभ के अवसर, मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी, कोई अटके काम होंगे वो बनेंगे। प्रॉपर्टी अगर आपकी रेंट पे देना चाहते हैं, क्योंकि शनि भूमि भवन का कारक होता है, तो प्रॉपर्टी आप रेंट पे उठाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई डीलिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए उम्दा रहेगा, उत्तम रहेगा, और आपको शनि की कृपा मिलेगी, एक वरदान मिलेगा। और भैया ये ग्रह कठोर जरूर है, मगर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर भैया नहीं देता है तो छपरा फाड़ देता है। इस बात का ध्यान रखें, सत्कर्म रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनों का, परिवार का ध्यान रखें। और भैया शनि की अगर आपको कृपा लेनी है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे आपकी लाइफ स्मूथ हो। तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके लिए बहुत हितकारी साबित रहेगा। 15 नवंबर सन 2024 से अब ये ना तो राशि परिवर्तन करेंगे, ना वक्री होंगे, मार्गी चलेंगे, ना अस्त होंगे, उदय होंगे। बस इनका एक नक्षत्र परिवर्तन होगा, वो होगा 26 दिसंबर को, तब ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। मैं वीडियो बना के लाऊंगा कि उस समय क्या पॉजिटिविटी रहेगी आपके जीवन में। तो अब ये ग्राफ जो है उठता हुआ है, तो उठते हुए चाले को पकड़ो, उद्देश्य टारगेट से बना के काम करो, और अपने लाइफ को स्मूथ करनी है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाओ, डरो मती। उससे कराने से तुम्हारे जीवन की तरक्की, प्रोग्रेस होगी। समय को क्यों जाहिर करते हो, क्योंकि देखो हम पे भी टाइम नहीं रहता है। कुंडली विश्लेषण संख्या होने के कारण आपको 15 दिन का अपॉइंटमेंट टाइम देते हैं, जल्दबाजी करते नहीं, और जल्दबाजी हो तो भैया मत आना, क्योंकि आपको कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित मिलता है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मिलता है। आपकी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और उनके उपाय मिलते हैं। जब कुंडली विश्लेषण होता है तो उपाय जरूर करना, जो हमदे मन भाव से करना। उससे क्या है, आपके जीवन के रास्ते खुलते हैं और आगे की ग्रोथ होती है। तो ये जानकारी थी, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि ये क्या है, आपकी पूजा है। आपने लिखा कमेंट में जय शनिदेव, आपकी एक पूजा ऊपर वाले तक कनेक्शन में पहुंची, तो ये आपको लिखना है। अपने धर्म का पालन करिए, कर्म सत्कर्म करने हैं, छोटों से प्रेम, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना है, और गुरुदेव को हमेशा याद करते रहना है, क्योंकि हम आपको सत्कर्म सत राह पे लेके जाएंगे और शनि की कृपा आपके ऊपर अवश्य आएगी। तब तक के लिए मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।